हाय एवरीवन, दिस इज एवी और आज हम इस वीडियो में समझेंगे रिलेटिव लेआउट के बारे में और साथ में समझेंगे हम लीनियर लेआउट के बारे में कि रिलेटिव लेआउट क्या होते हैं, लीनियर लेआउट क्या होते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज अभी लाइक करना और चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले हम बात करते हैं रिलेटिव लेआउट के बारे में कि रिलेटिव लेआउट होता क्या है। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, रिलेटिव लेआउट, रिलेटिव का मतलब क्या होता है। जब भी आपके किसी के साथ रिलेशन होता है तब वो आपके रिलेटिव कहलाते हैं। अगर हम इस चीज को हिंदी में बात करें कि जब भी आपका किसी के साथ रिलेशन होता है तो वो आपके रिश्तेदार होते हैं, तो वैसा ही हमारा ये रिलेटिव लेआउट होता है। आपको इस लेआउट के अंदर रिलेशन बनाना होते हैं। तो सेम ऐसा ही हमारे लेआउट के अंदर होता है। हमको यहाँ पर हमारे एलिमेंट के रिलेशन बनाना पड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के रिलेशन होते हैं। सबसे पहला होता है पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन और दूसरा होता है चाइल्ड और चाइल्ड का रिलेशन। ये दोनों रिलेशन को हम इस लेआउट के अंदर बनाते हैं। तो ये पेरेंट और चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड और चाइल्ड के रिलेशन कैसे बनते हैं, ये सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पर और वहां पर कोड को टाइप करके देखते हैं कि ये लेआउट हमारा कैसे बनता है। तो हम आ चुके हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पर आकर के आपको हमारा पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो की जो स्क्रीन है वो विजिबल हो रही होगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते हो हमारे पास हमारा पूरा कोड है और राइट साइड में हमारे पास हमारी डिजाइन है। तो यहाँ पर रिलेटिव लेआउट ऑलरेडी मेरे कोड में है। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो रिलेटिव लेआउट यहाँ पर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। रिलेटिव लेआउट का हमारे पास ओपनिंग टैग है और नीचे हमारे पास रिलेटिव लेआउट का क्लोजिंग टैग है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो टाइप के हमको रिलेशन बनाना पड़ते हैं हमारे इस रिलेटिव लेआउट के अंदर, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन और चाइल्ड का रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन हम कैसे बनाते हैं इस लेआउट के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हमको इजी पड़ेगा चीज़ों को समझने में। तो मैं यहाँ पर बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको मैं हाइट रैप कंटेंट कर देता हूँ। यहाँ पर रैप कंटेंट और सेम चीज़ मैं हाइट एंड ब्रेथ दोनों कर देता हूँ। साथ में यहाँ पर मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ बटन को। परफेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर अभी एक बटन आ चुकी है। ठीक है, अब आपको ये कोड वाला जो सेक्शन है यहाँ पर फोकस नहीं करना। आप यहाँ पर देखो हमारा जो डिजाइन वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर आप चेक करोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो हमारे पास ये जो लेआउट है, ये व्हाइट कलर का जो हमारा ये लेआउट है, यहाँ पर देखो आप हमारे पास एक टॉप राइट कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, फिर हमारे पास नीचे बॉटम राइट कॉर्नर है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, हमारे पास ये कॉर्नर है। ये जो कॉर्नर होते हैं ये हमारे पेरेंट कहलाते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो भी आपका ये वाइट डिजाइन है ना, ये जो भी आपकी स्क्रीन की साइज है, यहाँ पर हमारे पास जो टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, ये जो कॉर्नर है ये पेरेंट कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी बटन है, ये जो पर्पल कलर की हमारी बटन आ रही है, ये बटन हमारी होती है चाइल्ड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमारी बटन को अगर हमको टॉप राइट पेरेंट के साथ में रिलेशन कराना है तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है और हमारा जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड मतलब हमारी जो बटन है वो टॉप राइट कॉर्नर पर जाकर के यहाँ पर अलाइन हो जाती है, चिपक जाती है। ठीक है, तो हमको ये रिलेशन करवाना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा हमारे सिस्टम पर कि हमारी बटन को टॉप राइट में लेकर के अलाइन कर दो। तो ये जो रिलेशन है ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी से हो जाता है। एक प्रॉपर्टी हमको लिखना पड़ती है और इसको लिखने के बाद हमारी जो बटन है वो हमारे किसी भी पेरेंट के पास जाकर के रिलेशन बना लेती है, मतलब पेरेंट के पास जाकर के किसी भी अलाइन हो जाएगी। अगर सिंपल तरीके से बोलूं तो हमारा बटन जो है वो किसी भी कॉर्नर में जाकर के अलाइन हो जाएगा, अपने आप को अलाइन कर लेगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने बोली कि सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ेगी और हमारा जो पेरेंट है वो चाइल्ड से कनेक्ट हो जाएगा, या चाइल्ड हमारे पेरेंट से जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज कैसे होगी, वो एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोड वाला साइज जो है इसको भी बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि देखने में आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो बटन है ये हमारा चाइल्ड है और हमारा ये राइट, टॉप राइट जो कॉर्नर है ये हमारा पेरेंट है। ठीक है, अब हमको हमारी बटन को हमारे टॉप राइट कॉर्नर के साथ में रिलेशन करवाना है, हमको हमारी बटन को टॉप राइट कॉर्नर में लेकर के आ जाना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमको सिंपली एक लाइन लिखना पड़ेगी हमारी बटन के कोड जो है इसके अंदर आकर के। मैं सिंपली यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा अलाइन पेरेंट। देख सकते हो हमारे जैसे मैंने ALI लिखा, आप देखो हमारे पास कितने सारे ये ऑप्शंस आ गए, अलाइन पेरेंट बॉटम, अलाइन पेरेंट एंड। अभी राइट में करना है तो मैं क्या करता हूँ, अलाइन पेरेंट राइट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा ट्रू या फॉल्स की हेल्प से। हमको वहां पर कनेक्शन बनाना है तो ट्रू करेंगे, कनेक्शन नहीं बनाना है तो हम फॉल्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली ट्रू करता हूँ क्योंकि हमको कनेक्शन बनाना है। ट्रू का एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ट्रू किया, आप देखो मेरी जो बटन थी वो एकदम से यहाँ से शिफ्ट होकर टॉप राइट कॉर्नर पर चली गई है।
तो ये क्या हुआ, हमारी बटन का हमारे टॉप राइट कॉर्नर के पेरेंट के साथ में कनेक्शन बन गया। हमारी बटन इधर से डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन थी टॉप लेफ्ट पर, वहां से छूटकर हमारे टॉप राइट कॉर्नर पर चली गई। तो यहाँ पर हमने हमारे पेरेंट के साथ में हमारे चाइल्ड का रिलेशन कर दिया। अब मैं इसी तरीके से हमारे चारों पेरेंट, मतलब हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर, ये सभी पेरेंट के साथ में मैं अपनी बटन का जो रिलेशन है वो करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे अभी मैंने टॉप अलाइन पेरेंट राइट करा, तो मेरा जो चाइल्ड था, मतलब मेरी जो बटन थी, वो टॉप राइट कॉर्नर पर जाकर के अलाइन हो गई। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर लेकर के आना है, यहाँ नीचे लेकर के आना है। तो मैं क्या करूँगा, इस इतनी लाइन को मैं दोबारा से रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पर फिर से ALI लिखूंगा और देखो मेरे पास सजेशन पर आ गया अलाइन पेरेंट बॉटम। और जैसे ही मैंने बॉटम किया तो आप देखो मेरा जो बटन है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हमको हमारी बटन जो है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर मिल चुकी है। तो ऐसे तरीके से आप अपनी बटन का जो रिलेशन है वो करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मेरी जो ये बटन है इसको मेरे को लेकर के आना है राइट साइड में, ठीक है, मेरे को बॉटम राइट में लेकर के आना है इस पोजीशन पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो लाइन मैंने लिखी है इसको सेम एज इट इज लिखे रहने दूंगा। मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा अलाइन पेरेंट राइट। यहाँ पर मैं अलाइन पेरेंट राइट लेता हूँ और इसको कर देता हूँ ट्रू। जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रू किया, अब देखो हमारी जो बटन है वो नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पर आकर के अलाइन हो चुकी है। तो इस तरीके से ये जो कॉर्नर होते हैं ये पेरेंट कहलाते हैं आपकी लेआउट के, इस रिलेटिव लेआउट के जो पेरेंट होते हैं ये कॉर्नर्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो चाइल्ड होता है ये आपके एलिमेंट होते हैं। अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल में बटन को लिया है, आप टेक्स्ट व्यू को ले सकते हो या फिर आप किसी टेक्स्ट को ले सकते हो, या जो भी चीज़ें आप UI में डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें हमारे एलिमेंट कहलाते हैं। तो उन एलिमेंट्स को आप अपने पेरेंट के साथ रिलेशन करवा सकते हो। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं इस चीज़ को कट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आपको अपने एलिमेंट को टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर लेकर के जाना है तो आप अपनी बटन को किस तरीके से ले जा सकते हो, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अलाइन पेरेंट बॉटम करोगे तो नीचे आ जाएगा, फिर अलाइन पेरेंट राइट करोगे तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एलिमेंट को पेरेंट के साथ रिलेशन करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टली जो सेंटर होता है और वर्टिकली जो सेंटर होता है। अगर इस सेंटर में आपको अपने एलिमेंट को लेकर के आना होता है तो वो कैसे लेकर के आओगे आप, जैसे कि हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन का हमारे पास ये कुछ सेंटर होगा। ठीक है, इस सेंटर पर अगर हमको बटन लेकर के आना है या फिर हमारा जो ये फ्रेम है, ठीक है, हमारी जो स्क्रीन है इसके बिल्कुल सेंटर पर चाहिए हमको। बिल्कुल यहाँ पर कर्सर पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, टैग या लाइन वगैरह डाल दूंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हमारे पास जो ये बॉक्स है बिल्कुल सेंटर जो रहेगा, यहाँ पर अगर हमको हमारे एलिमेंट मतलब हमारी बटन को इधर बिल्कुल सेंटर पर लेकर के आना है तो हम ये चीज़ कैसे करेंगे। तो अब इसको सेंटर में लाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा सेंटर इन पेरेंट। तो मैं यहाँ पर सिंपली सेंटर लिखता हूँ। तो आप देखो हमारे पास सजेशन पर आया है सेंटर इन पेरेंट। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर करना है ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पर ट्रू को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रू को सिलेक्ट किया, आप देखो हमारी जो बटन थी वो बिल्कुल सेंटर पर आ चुकी है। हमारा जो फ्रेम है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का जो भी हमारा इस पूरे फ्रेम का जो भी सेंटर होगा उस एक्यूरेट बिल्कुल परफेक्ट सेंटर पर हमारी जो बटन है वो आ चुकी है। चाइल्ड को कभी भी पेरेंट के सेंटर पर लाना है तो आप इस तरीके से लेकर के आ सकते हो। सिंपली आपको एक लाइन लिखना है सेंटर इन पेरेंट और उसको ट्रू कर देना, तो आपकी बटन जो है बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगी। मतलब आपके बटन का पेरेंट के सेंटर के साथ में रिलेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो ये वर्टिकल है, वर्टिकली जो हमारी लाइन है, स्क्रीन है, मतलब यहाँ पर हमारा वर्टिकल में जो सेंटर होगा यहाँ पर अगर हमको लेकर के आनी है हमारी बटन को, तो हम कैसे लेकर के आएंगे। तो इसके लिए भी सिंपली हमको एक लाइन लिखना पड़ेगी और हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे वर्टिकल सेंटर पर आ जाएगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर वापस से लिखता हूँ सेंटर। सेंटर देखो आप यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर सेंटर लिखा, हमारे पास सजेशन पर आ गया सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। इन पेरेंट मैंने बता दिया बीच में लेकर के आने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेंटर वर्टिकल जब सेलेक्ट करता हूँ और इसको ट्रू करता हूँ तो आप देखो वर्टिकल लाइन में हमारे पास जो सेंटर है वहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो आ चुका है। ठीक है,
हमारा बिल्कुल वर्टिकल लाइन जो है, यहाँ पर हमारा जो सेंटर है, यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो आ चुका है। ठीक है, सेम ऐसे ही जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर ही हमारा सेंटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हमको हमारी इस एलिमेंट को लेकर के आना है तो कैसे लेकर के आएंगे, यहाँ पर मैं सिंपली इसको कट करके वर्टिकल की जगह पर कर दूंगा सेंटर हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल किया तो आप देखो हमारी जो बटन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल सेंटर पर आ चुकी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे पेरेंट का चाइल्ड के साथ में रिलेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ तो देखी कि हमारी इस लाइन पर टच हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारी बटन आ रही है और टॉप साइड आ रही है। अगर हमको हॉरिजॉन्टल जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हमको यहाँ पर हमारे इस एलिमेंट को लेकर के आना है, इस बटन को हमको ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के सेंटर पर लेकर के अगर आना है तो हम कैसे आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर एक लाइन और लिखना पड़ेगी। आप यहाँ पर सिंपली लिखोगे अलाइन पेरेंट बॉटम और इसको कर दोगे आप ट्रू। जैसे ही आप अलाइन पेरेंट बॉटम भी कर दोगे तो आप देखो आपका जो एलिमेंट है, आपकी जो बटन है वो एकदम से नीचे आकर के अलाइन हो चुकी है, बिल्कुल सेंटर पर। नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके सेंटर पर आकर के अपनी जो बटन है वो अलाइन हो चुकी है। तो नीचे वाली लाइन में लेकर के आने के लिए आपको सिंपली दो चीज़ें लिखना पड़ती हैं। पहले अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल, अलाइन पेरेंट बॉटम। ये वीडियो के बाद, ये सारी चीज़ों को समझने के बाद एक बार आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर भी ये सारी चीज़ों को करके देखना। तो आप जब इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। वीडियो के देखने के बाद नहीं करना है तो वीडियो को साथ में आप चलाते भी जाओ और एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ करो, और वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जो एंड सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर इन पेरेंट, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ों को आप साथ में ट्राई आउट भी करते जाओ। आप ट्राई करोगे, आप कोड लिखोगे, आपका जो एलिमेंट है वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपका एलिमेंट जो है वो अपने फ्रेम पर सेट होगा, तो आपको और अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि अब हमको जो हॉरिजॉन्टल में, अगर नीचे वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके सेंटर पर किसी एलिमेंट को लेकर के आना है तो हम किस तरीके से लेकर के आ सकते हैं। अब जो हमारी वर्टिकल राइट साइड की लाइन है, ये वाली जो वर्टिकल राइट लाइन है हमारी, इसका भी एक सेंटर है। अब अगर इसमें लेकर के आना है तो कैसे लेकर के आएंगे, तो इसके लिए हमारे पास सिंपली एक ऑप्शन रहता है। अभी हमने क्या किया था, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, इसको कट करके हम कर देंगे लेआउट सेंटर वर्टिकल। इसको मैं वर्टिकली ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, ये भी अभी ट्रू है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को रिमूव करना पड़ेगा। हम इस लाइन को रिमूव कर देते हैं। तो आप देखो जैसे हमने यहाँ पर इस लाइन को रिमूव किया तो सेंटर वर्टिकल हमारी जो ये लाइन है ये ट्रू है, तो हमारी जो एलिमेंट है वो सेंटर में आ गई है हमारी वर्टिकल लाइन के। अब इसको हमको शिफ्ट करना है और लेकर के आना है इस साइड राइट साइड में। राइट साइड वाली जो वर्टिकल लाइन है इसके सेंटर पर लेकर के आना है। तो कैसे लेकर के आएंगे, सिंपली यहाँ पर एक और लाइन लिख देंगे हम, अलाइन पेरेंट राइट, और इसको कर दूंगा मैं ट्रू। आप देखो जैसे ही मैंने ट्रू किया हमारी जो बटन है वो राइट साइड की जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसके सेंटर पर आकर के अलाइन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी बटन को, आप अपने चाइल्ड को पेरेंट के साथ में रिलेशन करवा सकते हो। तो ये जो कॉर्नर्स हैं, ये वर्टिकल लाइन में जो ये सेंटर पॉइंट है हमारे पूरे फ्रेम का, हमारी पूरी डिजाइन का जो सेंटर पॉइंट है, बॉटम पे जो सेंटर पॉइंट है, टॉप राइट कॉर्नर पॉइंट है, फिर इसके बाद हमारा बॉटम राइट है, फिर हमारा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है। तो ये सारे जो कॉर्नर्स होते हैं ये हमारे पेरेंट होते हैं। हमको हमारे एलिमेंट को इनके साथ में रिलेशन करवा करके अलाइन करवाना होता है। तो इस तरीके से आप अपने चाइल्ड का रिलेशन करवा सकते हो पेरेंट के साथ में। तो अब आपको समझ में आया कि आपको अपने चाइल्ड का अपने पेरेंट के साथ में, मतलब डिफरेंट जो हमारे लेआउट में पॉइंट है, मतलब हमारे जो लेआउट में ये डिफरेंट पॉइंट है, इनमें हमारा जो चाइल्ड रहेगा, मतलब हमारी जो बटन रहेगी, वो कैसे जाकर के रिलेशन होगा और कैसे जाकर के हमारी जो बटन है वो अलाइन हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब अगर आपको ये जो बटन है, इस बटन के अंदर किसी भी टेक्स्ट को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, सिंपली उसके लिए हमारे पास एक लाइन होती है, हमको यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट। जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा, आप देखो सजेशन पर मेरे पास आ चुका है एंड्रॉयड टेक्स्ट। तो मैं इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ लॉगिन। मैंने यहाँ पर लॉगिन दे दिया। जैसे ही मैंने लॉगिन दिया तो आप देखो मेरी बटन में बिल्कुल छोटा सा लॉगिन जो है ये लिख कर आ चुका है। यहाँ पर आप चेक करो हमारी बटन के अंदर ना यहाँ पर लॉगिन आ गया। ये देखो मैंने साइज को बड़ा किया, हमारी बटन जो है इसके बीच में लॉगिन लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, इसे लॉगिन 1 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लॉगिन 1 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन 1 किया, बटन में देखो लॉगिन 1 लिख करके आ गया। तो जब भी आपको बटन के अंदर किसी भी टेक्स्ट को डालना होता है तो आप सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट लिखो और डबल कोट्स के अंदर जिस भी चीज़ को आप एंटर करोगे कोड में,
वो चीज़ आपकी बटन के अंदर डिस्प्ले होने लगेगी। ठीक है, इसको रिसाइज कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर मैं एक और बटन को बनाता हूँ। पहले ये जो अलाइन पेरेंट और ये है, इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर जाने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन को और क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर इस बटन को और क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसी कोड को डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, नीचे ले जा करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। तो आप हमारी जो बटन है ये बन चुकी है। यहाँ पर हमको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारी बटन के अंदर जो टेक्स्ट है वो सिमिलर हो गया। इसलिए मैं यहाँ पर जो नीचे वाली बटन है यहाँ पर लॉग इन 2 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी जो दोनों बटन है ये बन करके रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है हमारी बटन का, ये पर्पल कलर होता है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है अपनी बटन का, डिफ़ॉल्ट कलर आपको नहीं रखना है, और ऑब्वियसली जब आप अपने लेआउट को डिज़ाइन करोगे या फिर अपनी यूआई को डिज़ाइन करोगे तो आप वहाँ पर अपनी बटन्स का जो कलर है वो चेंज करोगे, है ना। ये पर्पल कलर डिफ़ॉल्ट कलर पे तो हमेशा नहीं रखोगे। तो ये इसके लिए भी हमारे पास ये कलर को चेंज करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है। तो वो ऑप्शन क्या होता है, बैकग्राउंड टिंट। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने बैक लिखा तो देखो सजेशन पर मेरे पास बैकग्राउंड टिंट आ गया। सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको यहाँ पर आप देखो कलर स्लैश ब्लैक, कलर स्क्रैच, कार्ड व्यू, ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर सजेशन आ रहे हैं जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको भी मिल रही होंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो हमारी जो ऊपर वाली नंबर 1 बटन होगी उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। और अगर आपको अपना कलर पिकर से बटन के कलर को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप नीचे देखो, यहाँ पर लाइन नंबर 15 के सामने हमारे पास ब्लैक कलर शो हो रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पैनल ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कस्टम का, तो मैं सिंपली इस कस्टम पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारे पास एक ये कलर पैनल ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ से मैं अपना कस्टम कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कौन सा कलर मेरे को चाहिए है, और साथ में अगर आपके पास हैश कोड है, अगर आपके कलर का कोई सिलेक्टेड कलर है अगर आपके पास, तो आप यहाँ पर उसके कोड को एंटर कर सकते हो या फिर RGB वैल्यू को एंटर कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर रेड और ब्लू कलर लेता हूँ, तो इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, और नीचे वाली जो हमारी बटन 2 हमने बनाई है इसको भी मैं यहाँ पर बैकग्राउंड टिंट करके यहाँ पर ब्लू कलर दे दूंगा। ठीक है, कस्टम कलर पर जा करके यहाँ पर कस्टम पर जाता हूँ और यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखो हमारी बटन जो है ये ब्लू कलर से आ चुकी है। ठीक है, अभी हमारे पास 2 बटन बन करके रेडी हैं हमारे इस डिज़ाइन में। अब जो हमारी बटन 1 है वो तो छुप गई हमारे बटन 2 के नीचे। हमारी बटन 2 ने ओवरलैप कर लिया हमारी बटन 1 को। तो हमारा जो रिलेटिव लेआउट होता है ना, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है एलिमेंट की, वो होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर। कभी भी आप किसी भी एलिमेंट को बनाओगे तो वो एलिमेंट हमेशा आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट को और क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टेक्स्ट व्यू। सिंपली मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसकी भी रैप कंटेंट देता हूँ और नीचे जा करके मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ टेक्स्ट में मैं यहाँ पर टैग कोडर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने टैग कोडर प्रोवाइड करा और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है ये विजिबल नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा मैं साइज़ वगैरह को बड़ा कर लेता हूँ। अब इन सब चीज़ों पे साइज़ कैसे क्या हुआ ये सारी चीज़ें अभी आप मत देखना, ध्यान नहीं देना इस चीज़ पर, तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, हाँ तो अब सही है। तो यहाँ पर आप देखो, वैसे मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पर एक बनाया हुआ है, एक एलिमेंट बनाया, जैसे बटन बनाते हैं वैसे टेक्स्ट व्यू मैंने यहाँ पर बनाया। और यहाँ पर टेक्स्ट लिख के मेरे को टैग कोडर मैंने शो करवा दिया डबल कोट्स के अंदर। और जो साइज़ होता है ना टेक्स्ट का, अगर हमको साइज़ बड़ा करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली टेक्स्ट साइज़ लिखते हैं और उसके अंदर 50 dp, 40 dp, 10 dp, जितना भी आपको साइज़ देना है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हो। ये जो डीपी होती है ये हमारा सेंटीमीटर, जैसे कि हम सेंटीमीटर में काउंट करते हैं ना, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो वैसे ही हमारे जब एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम जब साइज़ बताते हैं, आगे आने वाली जो हमारी वीडियो होगी वहाँ पर हम सेपरेट टॉपिक होगा जहाँ पर हम ये SP, DP ये क्यों लिया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू बनाया, तो वो टेक्स्ट व्यू ने भी हमारे बटन 2 को ओवरलैप कर लिया। ठीक है, हमारी टेक्स्ट व्यू बटन 2 के ऊपर आया, मतलब हमारा जो भी एलिमेंट आप बनाओगे उस एलिमेंट की डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है हमारी टॉप लेफ्ट कॉर्नर। हर एलिमेंट का टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है। अब जब तक आप इस टेक्स्ट व्यू का
अपने पेरेंट के साथ में, इस फ्रेम के किसी भी कॉर्नर के साथ में, सेंटर के साथ में, या किसी भी जगह से जब तक रिलेशन नहीं करवाओगे, बटन का भी रिलेशन नहीं करवाओगे, तब तक कोई भी एक भी एलिमेंट, एक भी चाइल्ड उस टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हिलेगा भी नहीं। आपको जितने बनाते जाओगे एलिमेंट, वो सभी लोग आपके इधर पर आते जाएंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर और एक दूसरे को ओवरलैप करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ। अभी तो टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास अभी सिर्फ 2 बटन्स हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि हमारी जो बटन है, हमारी जो एलिमेंट है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर क्यों रहे हैं। हमारा जो रिलेटिव लेआउट होता है ना, इसकी खासियत होती है कि वो एलिमेंट को ओवरलैप करते हैं। हमारा जो रिलेटिव लेआउट होता है ना, उसकी ये खासियत है कि हमारे एलिमेंट एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। हमारे रिलेटिव लेआउट का अगर मेन फीचर या मेन फंक्शन की बात करी जाए ना, कि हमको किस पोजीशन पर रिलेटिव लेआउट को यूज़ करना चाहिए, तो यही कंडीशन होती है जब भी किसी 2 एलिमेंट को हमको ओवरलैप करवाना होता है, पूरा फुल ओवरलैप करवाना पड़ता है या फिर कई बार हाफ ओवरलैप करवाना पड़ता है, तब हम हमारे रिलेटिव लेआउट को यूज़ करते हैं। रिलेटिव लेआउट की यही खासियत है कि हम हमारे एलिमेंट को ओवरलैप करवा सकते हैं। आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी, जैसे जैसे हम हमारे कोर्स में आगे बढ़ेंगे, तब हमको वहाँ पर और भी ऐसी डिज़ाइन बनाना पड़ेंगी जहाँ पर हमको हमारे एलिमेंट को ओवरलैप करवाना पड़ेगा। कभी कभी तो हम दोनों बटन्स को ओवरलैप करवा देंगे। जैसे अभी ये जो बटन है ये ओवरलैप है, बटन 1 के ऊपर हमारी बटन 2 है, ठीक है। बटन 1 पीछे छुप चुकी है, तो कई बार कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाना पड़ेगी हमको कि जहाँ पर हमको हमारी बटन को या फिर एलिमेंट को ओवरलैप करवाना पड़ेगा। कभी पूरा ओवरलैप करवाना पड़ता है, कभी हाफ ओवरलैप करवाना पड़ता है। तो जब भी हमको ओवरलैपिंग करवाना होती है हमारे एलिमेंट के बीच में, तब हम वहाँ पर हमारे रिलेटिव लेआउट को यूज़ करते हैं। यही जो ओवरलैपिंग वाला जो ये फीचर है, यही हमारे रिलेटिव लेआउट का मेन फंक्शन होता है। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जब भी हमको हमारे 2 एलिमेंट को ओवरलैप करवाना पड़ता है, तब हम यूज़ करते हैं रिलेटिव लेआउट को। अब हमने और साथ में क्या देखा कि हमारे चाइल्ड, मतलब हमारी बटन, हमारा एलिमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, तो चाइल्ड का रिलेशन पेरेंट के साथ कैसे हुआ। मतलब हमारी जो बटन है, इसका रिलेशन हमने किससे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से करवाया, टॉप राइट कॉर्नर से करवाया, बॉटम राइट लेफ्ट से करवाया, बॉटम राइट से करवाया, वर्टिकल सेंटर पर करवाया हमने रिलेशन, हॉरिजॉन्टल सेंटर पर रिलेशन करवाया। फिर हमारे जो पूरा फ्रेम है, इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दो बिल्कुल सेंटर जो पॉइंट है, वहां पर भी रिलेशन करवा करके देखा हमने। तो अभी ये जो रिलेशन था, ये पेरेंट का चाइल्ड के साथ था रिलेशन। और मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 टाइप के रिलेशन बताए थे कि एक पेरेंट का चाइल्ड के साथ होता है और एक चाइल्ड का चाइल्ड के साथ होता है। तो पेरेंट का चाइल्ड के साथ समझ में आ गया अब आपको कैसे होता है, ठीक है। कॉर्नर्स कैसे अटैच हो जाते हैं हमारी बटन्स को लेकर के, हमारी बटन्स कॉर्नर में जाकर के या किसी भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली सेंटर में जाकर के कैसे अपने आप अलाइन हो जाती हैं। तो ये हमारा पेरेंट के साथ चाइल्ड का रिलेशन था। चाइल्ड और चाइल्ड का रिलेशन कैसे होगा, मतलब हमारी बटन 1 और बटन 2 का रिलेशन कैसे होगा। अगर हमको बटन 1 सेंटर पर चाहिए और उसके बाजू में हमको हमारी बटन 2 भी चाहिए, तो कैसे आएगी वो चीज़। तो ये चीज़ जो होगी, ये चाइल्ड और चाइल्ड का रिलेशन कहलाएगा। तो इस चीज़ को देखते हैं। अब मैं करता हूँ बटन 1 को सेंटर, तो मैं बटन 1 को बैकग्राउंड टिंट के नीचे लिखता हूँ सेंटर इन पेरेंट। मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। तो आप देखो मेरे रेड कलर की जो बटन है, बटन 1, वो बिल्कुल सेंटर पर आ गई। मतलब अब मैंने इसको करा दिया हमारी बटन 1 का रिलेशन पेरेंट के साथ। तो अब जो हम चाइल्ड और चाइल्ड का रिलेशन करवाएंगे, तो हमारी जो बटन 1 को हम सेंटर पर लेकर के आ गए हैं, इसके लेफ्ट साइड पर हमको हमारी बटन 2 को लेकर के आना है। तो हम कैसे लेकर के आएंगे, हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको हमारी बटन 2 के कोड पर आ जाना है। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर आकर के मेरे को सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ेगी। मैं यहाँ पर लिखूंगा लेआउट _टू राइट, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे पास जैसे ही मैंने 2 लिखा, मेरे पास सजेशन आ रहा है लेआउट _टू राइट ऑफ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर मेरे को आईडी देना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सिंपली आईडी प्रोवाइड करवा देता हूँ। अभी हमारे पास तो कोई भी आईडी नहीं है, हमारी बटन 1 की हमको एक आईडी देना पड़ेगी। हमको यहाँ पर आईडी की हेल्प से बताना पड़ेगा कि हमारी बटन 1 के बाजू में ले जा करके हमारी बटन 2 को अलाइन कर दो। तो आईडी क्या रखते हैं, तो पहले आईडी बनाता हूँ। मैं बटन 1 के कोड पर आकर के यहाँ पर लिखता हूँ आईडी। जैसे ही मैंने आईडी लिखा, देखो मेरे पास पहले ही सजेशन पर आ रहा है, एंटर करते हैं। यहाँ पर @+ID/ और फिर यहाँ पर मैं देता हूँ login1, ठीक है। सेम आईडी दे देता हूँ जैसे आपका नाम होता है। मैंने ये चीज़ लास्ट वीडियो में आईडी के बारे में आपका एक्सप्लेन कर दिया था, तो लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है आपने, तो एक बार जा करके उनको चेकआउट ज़रूर करना। हम यहाँ पर login1 के नाम से ही आईडी बना दी हमने।
अब हम यहाँ पर बटन 2 के कोड में आते हैं और यहाँ पर जो टू राइट ऑफ लिखा है हमने, यहाँ पर id.id/login1, ठीक है, मैंने इसको बता दिया। अब जैसे ही मैंने इसको बताया कि भाई तुम चले जाओ ID1 के बाजू में राइट साइड पर, तो आप यहाँ पर चेक करो हमारा जो बटन है वो हमारी बटन 1 के राइट हैंड साइड पर आ गई है, ठीक है। राइट हैंड साइड पर क्यों आ गई है? क्योंकि अभी ये हमारे डॉट लाइन आपको नहीं दिख रही होगी, एक्चुअली यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल नहीं हो पा रही है डॉट लाइन, तो आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आप यहाँ पर देखो हमारी बटन के राइट हैंड साइड पर आ चुकी है हमारी बटन 2, ठीक है। हमारी बटन 2 हमारे राइट हैंड साइड पर आ चुकी है बटन 1 के। अब इसको बिल्कुल आजू बाजू बिल्कुल सटा करके सेंटर पर अगर खड़ा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारी बटन 2 को ये भी बताना पड़ेगा कि बटन 2 तुम जाओ सेंटर पर और बटन 1 के बाजू में राइट साइड पर खड़े हो जाओ बिल्कुल चिपक के। तो कैसे, ये चीज़ हमको बताना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन 2 के कोड पर आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल सेंटर वर्टिकल करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ ट्रू। जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रू किया, आप देखो हमारी जो बटन 2 है बिल्कुल बटन 1 के राइट हैंड साइड पर आकर के अलाइन हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने क्या किया, हमने हमारे चाइल्ड और चाइल्ड के बीच में रिलेशन बना दिया। कैसा रिलेशन बताया कि हमने हमारी बटन 1 को बटन 2 के साथ में अलाइन कर दिया। तो ये चीज़ आप लेफ्ट साइड भी करवा सकते हो, ठीक है। अभी हमने राइट साइड पे बटन 2 के साथ रिलेशन किया, आप लेफ्ट साइड पर भी कर सकते हो चाइल्ड और चाइल्ड के बीच में रिलेशन। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर अभी राइट साइड था, इसको लेफ्ट साइड कर देता हूँ। तो लेफ्ट साइड करने के लिए आपको सिंपली टू राइट ऑफ राइट साइड के लिए लिखा था, अब हम लिख देंगे टू लेफ्ट ऑफ लेफ्ट साइड लेकर के आने के लिए। तो आप देखो हमारी बटन लेफ्ट साइड पर आ चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हुई कि हमारे चाइल्ड और पेरेंट के साथ में कैसे रिलेशन बनते हैं, चाइल्ड और चाइल्ड के साथ में कैसे रिलेशन बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया चाइल्ड और चाइल्ड का रिलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो एलिमेंट का जब आप रिलेशन करवाते हो तब आपकी चाइल्ड और चाइल्ड रिलेशन कहलाते हैं। और जब आप किसी एक एलिमेंट को किसी भी टॉप राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर या फिर हॉरिजॉन्टल सेंटर कॉर्नर या वर्टिकल सेंटर कॉर्नर या फिर पूरे फ्रेम का सेंटर कॉर्नर, इन सभी चीज़ों से जब आप रिलेशन करवाते हो किसी एलिमेंट का, तब वो पेरेंट के साथ रिलेशन अपने चाइल्ड का कहलाता है। और जब दो एलिमेंट का रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, जैसे बटन और बटन का रिलेशन अभी करवाया हमने, ये कहलाता है चाइल्ड और चाइल्ड का रिलेशन। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आप डिज़ाइन को और अच्छे से बनाओगे। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करो अपने खुद एंड्रॉयड स्टूडियो पर, कोड को लिखो। जैसे जैसे आप कोड लिखोगे आपके जो एलिमेंट हैं वो अलाइन होंगे। जब वो अलाइन होंगे टॉप राइट पे, टॉप लेफ्ट पर, तो ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर ट्राई करो। तो रिलेटिव लेआउट का मतलब अब आपको समझ में आ गया कि रिलेटिव लेआउट का मतलब क्या होता है। रिलेटिव लेआउट का मेन फीचर भी मैंने आपको बताया कि रिलेटिव लेआउट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको दो एलिमेंट को ओवरलैप करवाना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी। तो रिलेटिव लेआउट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हमारे पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशन होते हैं या चाइल्ड और चाइल्ड के बीच में रिलेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं लीनियर लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये दोनों बटन्स जो हैं इनको एक काम करता हूँ एज इट इज़ नहीं रहने देता हूँ, इनको रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से बना लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिलेटिव लेआउट को चेंज करके कर देता हूँ लीनियर लेआउट। आप देखो मैंने जैसे ही LI टाइप किया, एंड्रॉयड स्टूडियो ने मेरे को सजेस्ट कर दिया सेकंड नंबर पर लीनियर लेआउट। तो मैं लीनियर लेआउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखो हमारा जो लीनियर लेआउट है ये बन करके रेडी हो चुका है। लीनियर लेआउट का ओपनिंग टैग मैंने अभी यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है, आप देखो। और साथ में जैसे मैंने यहाँ पर लीनियर लेआउट लिया, नीचे हमारा लीनियर लेआउट का क्लोजिंग टैग आ चुका है, ठीक है। हमारे पास ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों आ चुके हैं लीनियर लेआउट के। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं लीनियर का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप स्कूल टाइम पर असेंबली में एक लाइन में खड़ा हुआ करते थे, एक के पीछे एक, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे एक और, फिर उसके पीछे एक और। तो ऐसे लाइन में हम असेंबली में स्कूल में एक लाइन बना करके खड़ा हुआ करते थे। तो वो जो लाइन में होता है वो एक लीनियर पैटर्न कहलाता है। वैसे ही हमारा इस लीनियर लेआउट में भी होता है। जब भी हमको एक लाइन में हमारे एलिमेंट चाहिए होते हैं हमारे डिज़ाइन के अंदर या फिर हमारे लेआउट के अंदर, जब भी हमको हमारी बटन, टेक्स्ट व्यू ऐसा एक लाइन में चाहिए होते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में लाइन हो या फिर वर्टिकल में लाइन हो, कैसे भी लाइन हो, बस एक लाइन होनी चाहिए। तो जब भी हमको हमारे एलिमेंट को एक लाइन में अरेंज करना होता है, एक लाइन में चाहिए होते हैं,
तब हम यहाँ पर लीनियर लेआउट को यूज़ करते हैं। लीनियर लेआउट मोस्टली कहाँ पर यूज़ होता है? हम जब फॉर्म बनाते हैं, एक फॉर्म जैसे कि आप बनाते हो कि सबसे पहले आपका नाम होता है, फिर आपके फादर नेम को पूछा जाता है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस। तो जो फॉर्म होता है एक फॉर्म फिल करने के लिए, वो एक लीनियर फॉर्म पर होता है, लीनियर पैटर्न में होता है कि आपको सबसे पहले एक नाम मिलता है, फिर फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी। तो एक लाइन में सभी चीज़ें आपको जमी हुई मिलती हैं। वैसे ही आपका लॉगिन पेज भी होता है, एक लीनियर फॉर्मेट में होता है। रजिस्ट्रेशन जो हमारा जैसे लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनके जो रजिस्ट्रेशन है, जब आप अपनी अकाउंट को क्रिएट करते हो तो वहाँ पर जो एक यूआई दिखती है वो भी एक लीनियर फॉर्मेट में होती है। तो जब भी हमको कोई भी चीज़ लाइन में चाहिए होती है, एक के पीछे एक, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे दूसरा, तो जब भी हमको हॉरिजॉन्टली लाइन बनाना होती है या वर्टिकली लाइन बनाना होती है, तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं लीनियर लेआउट का। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि हम ये चीज़ तो हमारे रिलेटिव लेआउट में भी कर सकते थे, कि हमारी जो भी एलिमेंट हैं उनको हम एक लाइन में रिलेटिव लेआउट के अंदर भी बना सकते थे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमको ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे लीनियर लेआउट को ही यूज़ करें, या फिर हम जो डिज़ाइन लीनियर लेआउट के अंदर बनाते हैं वो डिज़ाइन हम रिलेटिव के अंदर नहीं बना सकते, या रिलेटिव लेआउट के अंदर हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो लीनियर लेआउट के अंदर बना नहीं सकते। ऐसा नहीं है, आप ये लीनियर पैटर्न में अपने रिलेटिव लेआउट के अंदर भी बना सकते। लेकिन मैंने वहां पर ये भी कहा था कि आपके हर एक लेआउट के बेनिफिट भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो वैसे ही जब आप अपनी डिज़ाइन को देखते हो, जो डिज़ाइन आपको यूआई को जैसा भी आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, जैसे एग्जांपल आपको एक लॉगिन पेज डिज़ाइन करना है, तो आपको कैसा लॉगिन पेज बनाना है उसको पहले आपको देखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कितने अच्छे तरीके से और कितने आसान तरीके से किस लेआउट को यूज़ करके मैं अपनी डिज़ाइन को बना सकता हूँ। तो ये जो लीनियर लेआउट होते हैं और जो रिलेटिव लेआउट होते हैं, ये यूनिवर्सल लेआउट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लीनियर लेआउट के अंदर जो डिज़ाइन बन रही है वो रिलेटिव में ना बन सके, या फिर रिलेटिव के अंदर जो बन रही है वो लीनियर में ना बन सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं लीनियर पैटर्न में कैसे लेकर के आ सकता हूँ ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 बटन को बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर बटन बनाता हूँ, रैप कंटेंट देता हूँ, हाइट एंड ब्रेथ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट दे देता हूँ बटन 1 जैसे पहले दिया था। ठीक है, फिर इसके नीचे आकर के यहाँ पर मैं बैकग्राउंड टिंट का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके कस्टम कलर, एक बटन को रेड दे देता हूँ और वैसे ही सेम एक बटन को ब्लैक दे दूँगा। ये हमारी बटन 1 बन करके रेडी हो चुकी है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी बटन 2 हो जाएगी, और इसका कलर जो होगा कस्टम करके मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू या ग्रीन कर लेता हूँ। ग्रीन एक्चुअली दिख नहीं रहा है, कुछ डार्क सा रखते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो दोनों बटन बन करके रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट के हिसाब से कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आपने रिलेटिव लेआउट अच्छे से अगर समझा है ना, जो मैंने आपको बताया है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो बटन है, बटन 1 और बटन 2 ओवरलैप नहीं हुई इस लेआउट के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने जब यही काम जब हमने रिलेटिव लेआउट के अंदर किया था, तब हमारी बटन 1 के ऊपर हमारी बटन 2 आ गई थी। बटन 2 ने ओवरलैप ढक कर रख लिया था हमारी बटन 1 को, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई। हमारी बटन जो है वो एक लीनियर पैटर्न में आई, एक लाइन में बन रही हैं। अगर मैं यहाँ पर एक बटन और बना दूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और नीचे यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, एक बटन और बन करके रेडी हो गई। तो आप देखो जो तीसरी बटन आई है वो भी एक लाइन में आई है, एक के पीछे एक आ रही है। यहाँ पर कोई भी बटन जो है वो ओवरलैप नहीं कर रही है। तो हमारे ओवरलैप, जब हमको किसी एलिमेंट को, किसी भी बटन को या टेक्स्ट को ओवरलैप करवाना होता है, तब हमको वहाँ पर हमारे रिलेटिव लेआउट को ही यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हर एक लेआउट के बेनिफिट होते हैं। तो वैसे ही जब हमको ओवरलैप करवाना होता है तब हम रिलेटिव लेआउट को यूज़ करेंगे, और रिलेटिव लेआउट का मेन फंक्शन यही है कि जब भी आपको 2 चीज़ों को ओवरलैप करवाना होता है तब आप रिलेटिव लेआउट को यूज़ करते हो। तो वैसे ही अब यहाँ पर हमारी बटन जो है ये तो ओवरलैप नहीं हो रही, अब हमारे सभी एलिमेंट हमारी एक लाइन में आ रहे हैं। अभी ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ये किस पैटर्न में आ रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पर, जैसे कि मैं एक और बनाता हूँ, 3-4 बटन बना लेता हूँ, तब आपको ये चीज़ देखने में ईजी लगेगा। यहाँ पर देखो मैंने एक और बटन बनाई, वो भी लाइन में आई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो हमारी जो लीनियर लेआउट में हमारी जो एलिमेंट है, हमारी जो बटन है, वो एक लाइन में आ रहे हैं, एक के पीछे दूसरी, फिर उसके पीछे दूसरी, फिर उसके पीछे दूसरी।
तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ये डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। अगर आपको अब ये लाइन बनानी है वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली अगर आपको ये लाइन बनानी है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर आ जाना है आपको लीनियर लेआउट में, ठीक है, जो हमारा ओपनिंग टैग है। यहाँ पर देखो हमारे पास है लीनियर लेआउट का लेआउट हाइट और लेआउट विड्थ। कॉन्टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ज़रूरी नहीं आप कहीं पर भी इस चीज़ को लिख सकते हो, बस यहाँ पर जो हमारा ओपनिंग टैग के बाहर ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओरिएंटेशन और इसको मैं कर देता हूँ वर्टिकल। जैसे ही मैं यहाँ पर वर्टिकल करता हूँ, देखो हमारी जो लाइन बन गई अब वर्टिकल फॉर्मेट में बन गई, ठीक है। एक के नीचे एक लाइन खड़ी हो गई हमारी वर्टिकल फॉर्मेट में। अगर मैं इसको कट करके वापस हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही होती है, तो आपको हॉरिजॉन्टल करना या नहीं करना उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है। अगर आप यहाँ पर ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल नहीं भी करोगे तो आपकी लाइन तो हॉरिजॉन्टल में बाय डिफ़ॉल्ट बन ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ वर्टिकल। यहाँ पर मैंने जैसे ही वर्टिकल किया हमारी जो बटन है वो वर्टिकल्स में लाइन बना ली है, ठीक है। तो हमारा जो लीनियर लेआउट होता है उसका मेन कारण यही होता है कि जब भी आप लीनियर लेआउट को यूज़ करते हो तब आप अपने एलिमेंट को एक लाइन में अरेंज कर रहे होते हो, एक के नीचे एक, फिर एक के नीचे एक, फिर एक के नीचे एक। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 3-4 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे लीनियर लेआउट के, तो उनको देख करके आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो रिलेटिव लेआउट हम क्यों यूज़ करते हैं, रिलेटिव लेआउट के क्या मेन फंक्शंस होते हैं, क्या फीचर होते हैं, कैसे हम हमारे एलिमेंट को रिलेटिव लेआउट के अंदर अटैच करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। लीनियर लेआउट के अंदर क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। लीनियर लेआउट के अंदर इतना ही था, लीनियर लेआउट के अंदर ज़्यादा नहीं था। जो चीज़ें रिलेटिव के लिए बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। बस यहाँ पर आप अपने लाइन को कैसे हॉरिजॉन्टली बनाते हो या वर्टिकली बनाते हो वो आपको देखना पड़ेगा आपकी डिज़ाइन के हिसाब से। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर वैसे ही होती हैं और कुछ ऐसा चेंज नहीं होता। जो चीज़ें और भी चेंज होती हैं वो हम आगे जा कर के समझेंगे, अभी उनको समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लीनियर लेआउट समझ में आया, लीनियर लेआउट क्यों यूज़ करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हुई। रिलेटिव लेआउट क्यों यूज़ करते हैं, रिलेटिव लेआउट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। वैसे तो आज के टाइम पर कोई भी वीडियो को तो बहुत ही कम लोग लाइक करते हैं, बट अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो, इस पूरे कोर्स को फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसमें आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें मैं उन चीज़ों को और फोकस करके थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि ये चीज़ यहाँ पर ऐसे होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ पूरे कोर्स को आप शेयर कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा कोर्स है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस पूरे कोर्स को शेयर कर सकते हो, उनको ये वीडियोस सेंड कर सकते हो। और इंस्टाग्राम स्टोरी पर जैसे कि मैंने बोला था, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी हमारी प्लेलिस्ट को लगा सकते हो, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप और लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।